हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सक्सेस फंडा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जेल प्रहरी 2018 का पेपर करेंगे। जेल प्रहरी का 30 सितंबर 2018 का पेपर करेंगे और आप देख रहे हैं एग्जाम सक्सेस फंडा। आज की क्लास हम जनरल नॉलेज की करेंगे, तो आइए आज की जनरल नॉलेज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD ने भारत की दो सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं संयुक्त प्रवेश परीक्षा मतलब JEE और राष्ट्रीय योग्यता और प्रवेश परीक्षा नीट निम्न द्वारा आयोजित की जाएंगी। किससे आयोजित की जाएंगी JEE और नीट की परीक्षाएं? इसके ऑप्शंस हैं भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र ICSE, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी NTA या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE। तो JEE और नीट की पेपर किससे कराया जाएगा? अब राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी से। इसके पहले कौन कराती थी इसका पेपर? इससे पहले CBSE कराती थी। ये घोषणा कब हुई कि अब नीट द्वारा NTA द्वारा पेपर कराया जाएगा? इसकी घोषणा हुई थी 2017 में। अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की घोषणा किसने की थी, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की थी। अगला प्रश्न है, तुमकुर जिले के सूखा प्रभावित पावागढ़ क्षेत्र में 2000 मेगावाट MW की कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति स्थल सौर पार्क का उद्घाटन हुआ, जो किस राज्य में है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर तेलंगाना में? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। ये 2018 का पेपर है, उस समय का करंट है। तो कब हुआ था? 1 मार्च 2018 को। अब याद रखना है कि अभी बना है रीवा जिले, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 750 मेगावाट का सोलर पार्क बना है, जिसका उद्घाटन कब हुआ है? जुलाई 2020 में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे? इसके ऑप्शंस हैं श्री कैलाशनाथ काटजू, श्री भगवंत राव मंडलोई, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल। तो मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा श्री कैलाशनाथ काटजू। कब से कब थे ये मुख्यमंत्री थे? 1957 से 1962 तक। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? राजस्थान का, गुजरात का, असम का या फिर पंजाब का? तो घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? राजस्थान का है। पंजाब का क्या है? पंजाब का भांगड़ा और गुजरात का गरबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान चलाया गया? इसके ऑप्शंस हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, अगला भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, फिर खाद्य और कृषि संगठन या फिर वायदा बाजार आयोग। तो जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान किसके तहत चलाया गया है? वायदा बाजार आयोग के, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के तहत चलाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों को किस वर्ष में आयोजित किया गया था? पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? 1952-53 में, 1950-51 में, 1951-52 या फिर 1950-52 में? तो पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1951 और 52 में। उस समय सूचना आयुक्त कौन थे? तो सूचना आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सिरोस शहर भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में सिरोस शहर भूकंपीय किस क्षेत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? क्षेत्र 1 के या क्षेत्र 5 या फिर क्षेत्र 2 या फिर क्षेत्र 3? तो मध्य प्रदेश में सिरोस शहर भूकंपीय क्षेत्र किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? क्षेत्र 2 के अंतर्गत आता है।
अब प्रश्न बनता है मध्य प्रदेश में भूकंपी क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। इससे पहले कितने थे? 5 थे। 1 और 4 को मिला दिया गया है, तब 4 हो गए हैं। अगला प्रश्न है जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? देवास में, मुरैना में, दमोह में या फिर आगर मालवा में? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? दमोह में। जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह में था। ये एकमात्र राष्ट्र के प्रथम मुनि थे जिन्होंने दिल्ली के लाल किले से संबोधन किया था। ये भी याद रखना था, पूछ सकता है राष्ट्र के प्रथम मुनि कौन थे जिन्होंने दिल्ली के लाल किले से संबोधन किया था? तो जैन साधु तरुण सागर जी थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ। अगला प्रश्न है भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? इटारसी में, गणेशगंज में, हबीबगंज या फिर खजुराहो में? तो भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? हबीबगंज। हबीबगंज को पहला निजीकरण स्टेशन बनाया गया था। इसके भागीदारी कौन कौन सी कंपनी है? तो कंपनी इसकी है बंसल ग्रुप। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप में स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप कहाँ स्थापित की जाएगी? पीतमपुर में, सिंगरौली में, कटनी में या फिर बीना में? तो इसका सही आंसर है पीतमपुर में। पीतमपुर को किस नाम से जाना जाता है? पीतमपुर को भारत का डेट्राडाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेट्राडाइट। अगला प्रश्न है कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित की गई हैं? 7, 5, 4 या फिर 6? तो भारत में कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित की गई हैं? इसका सही आंसर होगा 6। 3 योजनाएं शुरू के 3 वार्षिक योजनाएं जो थी वो 1966 से 1969 तक, और फिर एक 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी, और फिर 3 और 1990 से 1992 के दौरान लागू की गई थी। तो भारत में अब तक राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं कितनी हो चुकी हैं? 6। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभ्यारण्य स्थित है? बघेलखंड, ग्वालियर, सागर या फिर रीवा? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभ्यारण्य स्थित है? इसका सही आंसर होगा सागर। सागर के अलावा अगर सागर ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या क्या आ सकता है? नौरादेही मध्य प्रदेश के सागर में, दमोह में और नरसिंहपुर में और फिर रायसेन में भी स्थित है। इन 4 में से कोई भी ऑप्शन में आ जाए, याद रखना है मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभ्यारण्य स्थित है? सागर में। सागर में है, दमोह में है, नरसिंहपुर में है और रायसेन में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में। अगला प्रश्न है 13 जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? इंदौर में, उज्जैन में, ग्वालियर में या फिर भोपाल में? तो इसका सही आंसर है इंदौर में। जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट आयोजित किया गया कहाँ? इंदौर में। इसमें लगभग कितनी, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट हुआ इंदौर में, उसमें लगभग कितनी एनआरआई ने भाग लिया था? तो लगभग 300 एनआरआई ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बुने कपड़े का नाम बताना है। तो महेश्वरी साड़ी, टसर साड़ी, बाटिक प्रिंट या फिर नंदना प्रिंट? तो इसका सही आंसर क्या है? महेश्वर साड़ी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में वार्षिक शासकीय स्वच्छ सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर रखे जाने वाले शहर का नाम बताना है। 2018 के अनुसार बताना है कि वार्षिक शासकीय स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में
दूसरे स्थान पर कौन सा शहर था? तो इंदौर, उज्जैन, पीतमपुर या फिर भोपाल। तो 2018 में दूसरे स्थान पर कौन था? भोपाल था। 2018 से ही अब तक इंदौर पहले स्थान पर रहा है। इस बार चौथी बार इंदौर पहले स्थान पर बना है। और भोपाल 2020 में दूसरे स्थान से 19वें स्थान पे पहुंच चुका है। अगर पूछता है मध्य प्रदेश भारत में सबसे स्वच्छ राजधानी का किसको प्रथम पुरस्कार मिला है? तो भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? इसके ऑप्शंस हैं सितार, सरोद, संतूर या फिर वीणा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? इसका सही आंसर होगा संतूर के। पंडित शिव कुमार शर्मा जी का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध J&K मतलब जम्मू कश्मीर से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है? ये तो सबको आना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं दूधराज या सुल्ताना बुलबुल, इसको ही बोलते हैं एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर, या फिर महाधनेश, अगला गोसावण या फिर नीलकंठ। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? दूधराज या सुल्ताना बुलबुल। इसका वैज्ञानिक नाम है एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसे ही शाहे बुलबुल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाहे बुलबुल। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी इसे कब घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था? 1985 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई जाती है? इन 4 कछुए की प्रजाति लिखी है, इनमें से बताना है मध्य प्रदेश में कौन सी कछुए की प्रजाति पाई जाती है। तो इसके ऑप्शंस हैं जियो, केलोन, कचूगा, फिर नीलसे सोनिया या फिर चित्रा। तो मध्य प्रदेश में कौन सी कछुए की प्रजाति पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है जियो केलोन एलिगेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया? इसके ऑप्शंस हैं खाद्य और कृषि संगठन, अगला है केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फिर अगला है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, फिर अगला है वायदा बाजार आयोग। तो इसका सही आंसर क्या है? किस संस्थान ने भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है लुधियाना में, लुधियाना पंजाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है एवं जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है? इसके ऑप्शंस हैं लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल और पीली मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी है जो नदियों के तलछट से बनी है एवं जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है? तो इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।